देखिए, इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर या तो अहंकार है या तो अज्ञान है। अज्ञान है तो भी गलत है, अहंकार है तो भी गलत है, क्योंकि अहंकार से भी नुकसान है, अज्ञान से भी नुकसान है। दोनों से नुकसान है, फायदा नहीं है अहंकार से, फायदा नहीं अज्ञान से। देखिए, रावण के पास ज्ञान था मगर अहंकार था। उस अहंकार के कारण उसका सारा लंका जल गया। उसका अहंकार उसको मार दिया। हालांकि ज्ञान था उसके पास, अज्ञानी नहीं था मगर अहंकार था। ज्ञानी होने के बाद भी अहंकार उसे खा गया, अहंकार से मारा गया। तो अहंकार जो है ये बड़ा नुकसान पहुंचाता है अहंकारी को। ज्ञान का अहंकार है, धन का अहंकार है, बल का अहंकार है, सुंदरता का अहंकार है। जिस चीज का अहंकार आपको है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। पद का, प्रतिष्ठा का, नाम का, शोहरत का, इज्जत का अगर आपका अहंकार है तो आपका अहंकार ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। खैर, ये तो अलग बात है, ये सब बातें अलग है। मेरा कहने का जो मकसद था, मैं जो कहना चाहता था, खुदा और बंदा, भगवान और भगत, इंसान और खुदा, ये दो हकीकत सामने है। एक जो नहीं के बराबर है और एक वो जो अजीम है, अनंत है, विराट है। अब जो अजीम, अनंत, विराट है और जो नहीं के बराबर है, ना के बराबर है, इन दोनों के बीच संबंध कैसे होगा, रिश्ता कैसे होगा, दोस्ती कैसे होगी, मित्रता कैसे होगा, प्रेम कैसे होगी, मोहब्बत कैसे होगा। इन दोनों के बीच भगवान में तो अहंकार नहीं, खुदा में तो अहंकार नहीं। वो सही है अपनी जगह पर, वो ठीक है अपनी जगह पर, मगर इंसान में अहंकार है, बंदे में अहंकार है, ये अपनी जगह पर सही नहीं है। अब देखिए, खुदा को पुकारना, आवाज देना, खुदा को पुकारना, आवाज देना कि खुदा हमारे पास आएगा। खुदा को पुकारना, आवाज देना, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर, सर पटक पटक कर, कि खुदा हमारे पास आएगा, हमारी बात मानेगा, हमारी बात सुनेगा। ठीक है, आपकी आवाज, आपकी पुकार, आपके आंसू खुदा तक पहुंचेगी तब ना, खुदा तक जाएगी तब ना। आपके आंसू की सैलाब बहते बहते खुदा तक जाएगी तब ना। आपकी पुकार, आपकी आवाज, आपकी चीख खुदा तक पहुंचेगी तब ना। आप जरा सोच कर देखिए, आपके आंसू कितनी बड़ी लंबी है जो खुदा तक पहुंचेगी। आपका एक कतरा आंसू भी खुदा तक पहुंच जाए, आपकी एक चीख भी खुदा तक पहुंच जाए, आपकी एक आवाज भी खुदा तक पहुंच जाए, तो बहरा नहीं है, वो अंधा नहीं है, वो कठोर नहीं है। आपकी एक ही आवाज पर, आपके एक ही आंसू पर, आपकी एक ही पुकार पर खुदा आपके पास आएगा, ये गारंटी मैं देता हूं।
ये गारंटी मैं देता हूँ। मगर आपकी आवाज़ उस तक पहुँचनी चाहिए, आपकी पुकार उस तक पहुँचनी चाहिए, आपकी आंसू का एक कतरा उस तक पहुँचनी चाहिए। एक आंसू उसको झिझोड़ देगा, उसकी नींद को तोड़ देगा, उसकी बेहोशी को तोड़ देगा। आपकी एक आंसू, एक कतरा आंसू उस पर पड़ेगी तो लरच जाएगा, वो कांप जाएगा, वो लरच जाएगा, वो कांप जाएगा। आपकी एक कतरा आंसू अगर उस पर गिरी तो, आपकी एक आवाज अगर आपकी उस तक पहुंची, उसी कान तक पहुंची, तो उसका पूरा बदन कांप जाएगा, पूरा वजूद कांप जाएगी। आपकी एक चीख, एक पुकार उस तक अगर पहुंच गई तो लरच जाएगा, कांप जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और वो सुनकर फौरन आपके पास आएगा, जरा भी देर नहीं करेगा। आप जहां होंगे वहां आएगा, जिस जगह होंगे उस जगह पर आएगा, जिस हाल में होंगे उस हाल में आएगा, जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में होंगे उस स्थिति, उस परिस्थिति में आएगा। वो ये नहीं देखेगा कि आप किस हाल में है, किस जगह पर हैं, किस दिशा में है। बस आपने पुकारा है, आपने आवाज दिया है, आपने रोया है, आपकी एक कतरा आंसू उस पर पड़ी है, आपकी एक आवाज उस पर पड़ी है, आपकी एक चीख, आपकी एक पुकार उस पर पड़ी है। अब ये उसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब ये उसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो आपके पास आएगा, वो आपके पास आएगा, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भेष में, किसी न किसी वजूद में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भेष में, किसी न किसी वजूद में, किसी न किसी आकार में वो जरूर आपके पास आएगा। अब रही बात कि आप अगर उसे पहचान गए, जान गए, आप अगर उसे पहचान गए, जान गए, आप उसे चूके नहीं, आप उसे चूके नहीं, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए वो मिल जाएगा। फिर कभी वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, फिर कभी आपसे वो दूर नहीं जाएगा। अगर आप उसे पहचान गए तब, आप उसे जान गए तब। अगर उसे नहीं पहचाने, नहीं जाने, तो आकर के आपके सामने से गुजर जाएगा, आपके सामने से गुजर जाएगा, जैसे वक्त गुजर जाती है, समय गुजर जाता है, हवा गुजर जाती है, तूफान गुजर जाता है, ऐसे ही खुदा भी आपके सामने से गुजर जाएगा। आएगा जरूर, आएगा जरूर। अगर आप नहीं पहचाने, नहीं जाने, तो आपके सामने से गुजर जाएगा। ये मैं सच बोलता हूं, ये मैं सच बोलता हूं। ये नहीं कि आएगा और कहेगा कि मैंने तुम्हारी आंसू देखकर, तुम्हारी आवाज सुनकर, तुम्हारी पुकार सुनकर आया हूं, वो आपसे कहेगा नहीं। आएगा जरूर, आएगा जरूर। अगर उसे नहीं जाने, उसे नहीं पहचाने, तो गुजर जाएगा, समय की तरह, वक्त की तरह, बीते हुए पल की तरह, बीते हुए वक्त की तरह गुजर जाएगा। फिर लौट कर कभी नहीं आएगा। यही बात है, फिर लौट कर कभी नहीं आएगा।
ये उसकी फितरत, ये उसकी आदत है, ये उसकी सच्चाई, ये उसकी हकीकत है। एक बार आकर गुजर गया वक्त, चला गया वक्त, दोबारा लौट कर नहीं आता। ऐसे ही खुदा भी दोबारा लौट कर नहीं आएगा, भगवान भी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आप चूक गए, ये आपकी गलती है। आप चूक गए, ये आपकी गलती है। अगर जान गए, पहचान गए, तो फिर आपको छोड़कर नहीं जाएगा, आपको छोड़कर नहीं जाएगा। सिर्फ जान गए, पहचान गए, तो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आप ही के साथ, आप ही के पास, आप ही में उतर जाएगा, आप ही में भर जाएगा, आप ही में उतर जाएगा, आप ही में भर जाएगा, आप ही में रह जाएगा। अगर उसे जान गए, उसे पहचान गए तब। अगर उसे जान गए, पहचान गए तब। तो ये जानना पहचानना बहुत जरूरी है, ये जान पहचान बहुत जरूरी है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि वो जब आ जाएगा और आप उसको पहचान जाएंगे, जान जाएंगे, तो सीधा आप में उतर जाएगा। फिर लौट कर, निकल कर, आपकी रूह भले निकल जाएगी, जान भले ही निकल जाएगी, मगर वो निकल कर नहीं जाएगा। आपकी रूह भले ही निकल जाएगी, आपकी जान भले ही निकल जाएगी, मगर वो निकल कर नहीं जाएगा। आपकी रूह आपको छोड़कर निकल जाएगी, आपकी जान आपको छोड़कर निकल जाएगी, आपका दिल भी आपके अंदर से निकल जाएगी, मगर वो कभी आपके अंदर से निकल कर नहीं जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर रह जाएगा। ये उसकी फितरत है, आदत है, सच्चाई है, हकीकत है। ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर नहीं जाने, नहीं पहचाने, तो कभी लौट कर दोबारा नहीं आएगा, कभी लौट कर दोबारा नहीं आएगा। एक नज़र में पहचान गए तो पहचान गए, एक झलक में पहचान गए तो पहचान गए। वो पूरा का पूरा नजर नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा नजर नहीं आएगा। एक चिंगारी की तरह जो गैस लाइटर में होती है, एक चिंगारी की तरह आपके सामने से गुजर जाएगा। अगर चूक गए तो गुजर जाएगा, और नहीं तो आपके अंदर उतर जाएगा। कैसे उतर जाएगा आपको समझ में बड़ा आसानी से आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी वैसी मिसालें हैं जो आपको समझाने के लिए बहुत है। देखिए कैसे मैं समझाता हूँ। आप अपना गैस चूल्हा को ऑन कर दीजिए, उसमें से गैस निकल रही है मगर उसमें आग नहीं लगेगी, उसमें से गैस निकल रही है मगर आग नहीं लगेगी। लाइटर आपके पास है जिसके अंदर एक तो फ्लास मारता है, हल्की सी छोटी सी चिंगारी, बारीक लोहे के नोक के बराबर, बस इतनी सी चिंगारी उसमें लगेगी और भग से आग बन जाएगा। अब वो जलेगा। अब ये छोटी सी चिंगारी जो लगी, उससे पहले वो निकल रही थी गैस, महक रही थी गैस, मगर आग के शक्ल में जल नहीं रही थी, और नहीं जलती। पूरे सिलेंडर की गैस निकल जाएगी, महकेगी, घर भर जाएगी, मगर गैस चूल्हा जलेगी नहीं, गैस चूल्हे में आग लगेगी नहीं, जब तक एक लाइटर से छोटी सी चिंगारी उसे छुएगी नहीं। जहां लाइटर की चिंगारी उसे छुएगी
वो गैस आग का शक्ल में आ जाएगा। अब आपका चूल्हा जलने लगेगा। तो एक छोटी सी चिंगारी गैस चूल्हे को जलाया, गैस को आग में दिखाया। इसी तरह से एक छोटी सी चिंगारी बनकर आपके सामने से आएगा, जरा सा चूक जाएगा तो फिर आप रोते रह जाएंगे, चीखते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, पुकारते रह जाएंगे, वो लौट कर नहीं आएगा। ये नहीं कि गैस चूल्हा में एक बार लाइटर मारे नहीं जला, दोबारा मारेंगे तो जल ही जाएगा। ये गैस चूल्हा को आप जलाना चाहेंगे, बार बार लाइटर मारेंगे जल जाएगा, मगर वो ऐसा नहीं है। बस एक बार आया, पहली और आखिरी बार, अगर चूक गए तो गुजर जाएगा, लौट कर वापस नहीं आएगा। गए वक्त की तरह, गया वक्त लौट कर नहीं आता, गया वक्त लौट कर नहीं आता। देखिए, जो समय बीत गई वो लौट कर नहीं आती, जो वक्त गुजर गया वो लौट कर नहीं आता। ऐसे ही वो आपके सामने से गुजर गया, लौट कर नहीं आएगा। इसलिए उसको जानना बहुत जरूरी है, उसको पहचानना जरूरी है। अगर उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा और लौट कर वापस चला जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए पुकारना कोई बड़ी बात नहीं, चीखना कोई बड़ी बात नहीं, आवाज देना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आएगा जरूर। रोना आंसू बहाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आएगा जरूर। मगर आप नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए, तो आपका पुकारना, आपका चीखना, आपका रोना, आपका आंसू बहाना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए रोने से पहले, चीखने से पहले, चिल्लाने से पहले, पुकारने से पहले उसकी पहचान कर लेनी पड़ेगी, उसकी जानकारी कर लेनी पड़ेगी। जैसे ही वो आपके सामने आए जान ले, जैसे ही आपके सामने आए पहचान ले। अब खुदा को कौन जानता है, खुदा को कौन पहचानता है कोई खुदा को जानने वाला, खुदा को पहचानने वाला? और आप जानते नहीं, आप पहचानते नहीं, आप जानते नहीं, आप पहचानते नहीं। अगर वो आकर कहेगा कि मैं ही खुदा हूं, क्या बात है, बोलो, ये भी बात है। अगर वो कहे कि देखो मैं खुदा हूं, तुमने मुझे पुकारा है, तुमने मुझे आवाज दिया है, तुमने मेरे ऊपर एक आंसू बहाया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने आया हूं, वो ऐसा कर भी सकता है, ऐसा बोल भी सकता है, और कहेगा भी, बोलेगा भी कि देखो मैं खुदा हूं, तुम्हारी चीख, तुम्हारी आवाज पर, तुम्हारी पुकार पर, तुम्हारे आंसू पर मैं आया हूं। अगर तुम जानोगे तो गले से लगा लोगे, सीने से लगा लोगे, पहचानोगे तो गले से लगा लोगे, सीने से लगा लोगे, और नहीं तो हंसोगे, उसका मजाक उड़ाओगे, हंसोगे, उसका मजाक उड़ाओगे, कहोगे जाओ 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 जाओ, यहां से जाओ, बड़े आए हो खुदा बनने वाले, तुम खुदा हो, जाओ यहां से। आप उसे धुतकार कर, भगा कर, धक्का देकर भगा देंगे। है वो खुदा ही है वो खुदा ही, मगर आप उसे धिक्कार कर, झटकार कर, धक्का देकर भगा देंगे। जरूरत पड़ेगी तो मारकर भगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो मारकर भगाएंगे। अगर वो कहेगा कि मैं खुदा हूं, मैं ईश्वर हूं, तुम्हारी पुकार पर, तुम्हारी आवाज पर, तुम्हारे आंसू पर आया हूं मैं, तुमने बुलाया है मुझे, तुमने पुकारा है मुझे, तुमने आवाज दिया है मुझे,
तुमने आंसू गिराया है मुझ पर, जो मुझे लड़गा दिया, कपकपा दिया, जोड़ दिया, हिला दिया, तब मैं आया हूं तुम्हारे पास। बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात है। तो तुम उसे नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, तो क्या वो पहचान कराएगा कि मैं भगवान हूं, मेरी ये पहचान है, मैं खुदा हूं, मेरी ये पहचान है, इस पहचान से मुझे पहचानो, मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं। वो अपनी तारुफ कराएगा, अपनी पहचान कराएगा। क्या तुम पहचान लोगे? क्या तुम जान लोगे? क्या पहचान है खुदा की जिसे तुम पहचानोगे? वो अपनी तारुफ कराएगा, अपनी पहचान कराएगा। क्या तुम पहचान लोगे? तुम्हारे पास खुदा की क्या पहचान है? सोना, पहचानने की कसौटी तुम्हारे पास है तो सोना को रगड़ कर पहचान लोगे कि सोना है। हीरे को परखने की इल्म तुम्हारे पास है तो हीरे को परख कर पहचान लोगे कि हीरा है। मगर खुदा को जानने की, खुदा को पहचानने की, खुदा को परखने की कसौटी तुम्हारे पास क्या है जिसे तुम पहचान लोगे? जिसे तुम पहचान लोगे कि खुदा ही है, ये खुदा ही है। वो भी एक झलक में, एक ही झलक में। उसको कहना नहीं पड़ेगा कि मैं खुदा हूँ, उसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं खुदा हूँ, उसे अपनी तारुफ, अपना परिचय कराना नहीं पड़ेगा कि मैं खुदा हूँ, उसे कोई सबूत, कोई गवाह देना नहीं पड़ेगा कि मैं खुदा हूँ। अब बताओ, अब बताओ। तो देखिए, ये बात बहुत जरूरी है सबके लिए, ये बात सबके लिए बहुत जरूरी है, खास करके मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, क्योंकि वो एक बार सबको मौका देता है, सबकी बात एक बार सुनता है, सबकी पुकार एक बार सुनता है, सबकी आवाज एक बार सुनता है, सबकी आंसू एक बार पीता है। और सबको एक ही बार मौका मिलता है, एक ही बार चांस मिलती है खुदा को झिझोड़ने का, खुदा को जगाने का, खुदा को होश में लाने का। जब पूरी जी जान से, रूह की गहराई से, पूरी ताकत लगाकर, पूरा प्राण लगाकर, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ एक साथ लगाकर, एक ही आवाज में, एक ही आंसू में, एक ही पुकार में उसकी पूरी जीवन लग जाती है, उसकी पूरी जिंदगी लग जाती है, उसकी पूरी लाइफ लग जाती है। थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरी लाइफ, पूरी जीवन की शक्ति, ताकत, ऊर्जा, पावर, जिसमें रूह की, दिल की, दिमाग की, पूरे जिस्म, पूरे वजूद की, पूरे जान की, सबकी शक्ति, पावर, ऊर्जा मिला करके एक बार खुदा को पुकारेंगे, आवाज देंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आंसू बहाएंगे, तो सुन लेगा, तो सुन लेगा। क्योंकि आपने सब कुछ दांव पर एक ही बार लगा दिया, एक ही झटके में, इकट्ठे सब कुछ आपने लगा दिया है, कुछ भी बचा कर नहीं रखा है, कुछ भी बचा कर नहीं रखा है। इसलिए आपकी शक्ति, आपकी पावर, आपकी ऊर्जा वहाँ तक पहुँची जहाँ पर वो खुदा है। उसकी होश उड़ाई, उसकी नींद उड़ाई, उसकी वजूद को झियोड़ा, झटकारा, तब वो आपके पास आया। मगर आपने उसे जाना नहीं, पहचाना नहीं, सब बेकार हो गया। पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी की शक्ति लगी हुई बेकार हो गई, पूरी जीवन, पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसने जाना नहीं आपको, आपने उसे पहचाना नहीं,
आपने उसे जाना नहीं, आया वो, उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई भी है कि उसने कहा कि मैं खुदा हूँ। उसने कहा कि मैं खुदा हूँ। तुम्हारी आवाज़ सुनकर, तुम्हारी पुकार सुनकर, तुम्हारी चीख सुनकर, तुम्हारी आंसू पीकर मैं आया हूँ। इतना वो जरूर कहेगा वो ईमानदार है, इतना वो जरूर कहेगा वो ईमानदार है। क्यों? कि वो जानता है कि इसने अपनी पूरी जीवन लगा दी है, पूरी लाइफ लगा दी है, पूरी ताकत लगा दी है। इसके पास कुछ नहीं है, अब इसके पास कुछ नहीं है, ये बर्बाद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये निस्तो नाबूद हो जाएगा। मगर पहचान जाएगा, जान जाएगा तो ये खुदा को पाएगा, खुदा को पा जाएगा। और सिर्फ पाएगा ही नहीं, सिर्फ पा ही नहीं जाएगा, जो खुदा को पा जाएगा, जो खुदा को पहचान जाएगा, जो खुदा को पा जाएगा, जो खुदा को जान जाएगा, वो खुद खुदा हो जाएगा। ये बात है, सबसे बड़ी बात ये है। जो खुदा को जान जाएगा, खुदा को पहचान जाएगा, वो खुद ही खुदा हो जाएगा। कैसे जान जाएगा, कैसे पहचान जाएगा? कि यही खुदा है, ये खुदा है। एक झटके में, एक झलक में, एक चिंगारी के रूप में, ये नहीं कि विराट रूप में आएगा। जैसे अर्जुन के सामने विराट रूप में आया तब अर्जुन पहचाना, वैसे तो सब पहचान लेगा, वैसे तो सब जान जाएगा। खुदा अगर असली रूप में आ जाए तो कौन उसे नहीं जानेगा, कौन उसे नहीं पहचानेगा। विराट रूप में आ जाए, जैसे अर्जुन के सामने कृष्ण भगवान विराट स्वरूप में आ गया, तो कैसे नहीं जानेगा, कैसे नहीं पहचानेगा। मगर वो झूठ बात थी, महाभारत में वो झूठ बात थी। इस तरह से भगवान किसी के सामने नहीं आया है और ना आएगा। इस तरह से खुदा किसी के सामने नहीं आया है, ना आएगा। कोई दूर पर मूसा के सामने भी खुदा का जलवा बहुत बड़ा धमाका देकर नहीं आया। एक चिंगारी आसमान से गिरी कोई दूर पर, जो खुदा का जलवा था। ऐसे ही मोहम्मद को एक झलक नजर आया मेराज पर। तो जो पहचान गए, जान गए, वो खुदा हो गए। जो नहीं पहचाने, नहीं जाने, वो हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए खो गए। एक बार मौका मिला, पहली बार, आखिरी बार मौका मिला। नहीं जाने, नहीं पहचाने, तो खुदा खो गया, खुद भी खो गए। खुदा के खो जाने की वजह से आप खो गए। ये नहीं कि चलो खुदा खो गया, खुदा नहीं मिला, हम तो है ना। अरे कहाँ से है? आपकी पूरी जीवन लग गई, पूरी जिंदगी लग गई, पूरी जीवन, पूरी जिंदगी की शक्ति, पावर, ऊर्जा लग गई। अब आपके पास है क्या? अब आप हैं क्या? आपके पास है क्या? आप हैं क्या? अगर खुदा को पहचान गए, खुदा को जान गए, तो आप खुदा हो गए। नहीं तो खुदा भी नहीं हुए और खुदा को भी नहीं पाए। दोनों जहां से गए हम, खुदा ही मिला नबी साले सनम। न खुदा हुए, न खुदा को पाए। ये को खुदा तो आया, खुदा को पहचाने नहीं। खुदा तो आया, खुदा को जाने नहीं। जैसे एक कोहिनूर हीरा आपके रास्ते में पड़ा है और आप जा रहे हैं, आपके पैर से ठोकर लगी, आपने उसे उठाया और पत्थर समझकर फेंक दिया, जबकि वो कोहिनूर हीरा थी। आपके पैरों से ठोकर लगी, आपने उसे उठाया और पत्थर समझकर उसे फेंक दिया और आगे चल दिए। आपने उसे पत्थर समझकर फेंक दिया, बगल में दरिया थी, बगल में नाला था, बगल में समुद्र थे, ठोकर लगी थी रास्ते में, इसलिए आप चोट खाकर उसे उठाकर फेंक दिए, फिर किसी को ठोकर नहीं लगे। तो आपने उसे नहीं फेंका, आपने अपने हाथों से अपनी खूबसूरत जिंदगी को फेंक दिया।
हसीन जिंदगी को फेंक दिया, खूबसूरत खजाने को फेंक दिया, खूबसूरत कोहिनूर हीरो को फेंक दिया। अगर आप जानते तो क्या फेंक देते, अगर आप पहचानते तो क्या फेंक देते, और अगर जानते पहचानते और उसे रख लेते तो क्या आप गरीब रहते, तंगदस्ती, फाकाकशी, भुखमरी के शिकार रहते? उस हीरे की वजह से आप बहुत बड़ा अमीर बन जाते, बहुत बड़ा धनी बन जाते। फिर आप गरीब नहीं रहते, गरीब नहीं रहते। तो सिर्फ उसको पहचान लेने की वजह से, उसको जान लेने की वजह से वो हीरा आपको क्या बना दिया? अमीर बना दिया। नहीं पहचाने तो क्या बनाया? आपने उसे उठाकर फेंक दिया तो क्या बनाएगा आपको? आपने उसे पत्थर समझकर उठाकर फेंक दिया, वो आपको क्या बनाएगा? आया था आपको अमीर बनाने के लिए, मिला था आपको अमीर बनाने के लिए। आप उसे टकराए थे, आप उसको उठाए थे, हाथ में लिए थे और पत्थर समझकर उसको फेंक दिए। अगर हीरा समझ लेते, कोहिनूर समझ लेते, आप उसे रख लेते तो आपको अमीर बनाता कि नहीं? आपके पास कोहिनूर हीरा अगर है, आप उसको पहचानते हैं, जानते हैं, तो आपको गरीब बना कर रखेगा, आप गरीब बनकर रहेंगे? क्या आप फौरन अमीर बन जाएंगे? वो आपको अमीर बनाएगा ना। उस कोहिनूर हीरे से आप अमीर बनेंगे कि नहीं? वो आपको अमीर बनाएगा कि नहीं? फिर आप गरीब रहेंगे, फिर आप दुखी रहेंगे, फिर आप झोपड़ी में रहेंगे। ऐसे ही खुदा अगर आपको मिल गया, आपने खुदा को पा लिया, तो खुदा को पाने की वजह से आप वही नहीं रहेंगे जो आप थे, वैसे ही नहीं रहेंगे जैसे आप थे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं वही दर्पण वही न जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लगे नया नया। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं किए। खुदा को पा लेने के बाद, खुदा को पहचान लेने के बाद, खुदा को जान लेने के बाद आप खुद खुदा हो जाएंगे। अब खुदा हो जाने का मजा आपको मिलेगा। जैसे एक भिखारी को राजा होने का मजा मिलेगा, एक गरीब को अमीर होने का मजा मिलेगा। कोहिनूर को पहचान गया, कोहिनूर को जान गया, वही वो अमीर बन गया। खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, मुझे खजाना मिल गई, मुझे कोहिनूर मिल गया। कोहिनूर को पहचानते ही, जानते ही, उसे पाते ही वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया जिसका कोई अंदाजा नहीं, और वो अमीर हो गया। ऐसे ही खुदा को पा करके, खुदा हो करके, खुदा को पा करके, खुदा हो करके, खुदा को जान करके, खुदा हो करके अब वो इंसान नहीं रहेंगे, वो मनुष्य नहीं रहेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। जैसे कोहिनूर को पाने वाला, कोहिनूर हीरो को पाने वाला अब वो इंसान नहीं रहेगा जो इंसान था। क्या बदल जाएगा? उसकी हालात बदल जाएगी, औकात बदल जाएगी, उसकी तकदीर बदल जाएगी, उसकी नसीब बदल जाएगी। वो जैसा था वैसा ही रह जाएगा, जो था वही रह जाएगा, जहाँ था वही रह जाएगा। उसके हाथ पाँव, आँख, नाक, कान सब वैसे के वैसे ही रहेंगे, वही के वही रहेंगे, सब उसी जगह पर रहेंगे जो जहाँ है। हाथ वही, पैर वही, आँख वही, कान वही, नाक वही, दांत वही, जुबान वही, दिल वही, दिमाग वही, रूह वही, जान वही, सब वही पर रहेगा और वही रहेगा। मगर वो बदल जाएगा, अब वो नहीं रहेगा जो था, अब वो नहीं रहेगा जो था। खुदा होने का मजा उसे मिलेगा, खुदा हो जाने का मजा उसको मिलेगा। अब वो खुदा होकर कैसे रहेगा? जैसे खुदा है। अब वो खुदा है खुद, अब वो खुदा है खुद। अब जो खुद खुदा है उसकी क्या बात करूँगी?
वो कितना खुश है जो खुदा है, वो कितना खुश है जो खुदा है। आप क्या कहेंगे? खुदा बहुत खुश है, यही ना कहेंगे कि अरे वो खुदा है तो बहुत खुश है, वो खुदा है तो बहुत खुश है। मगर नहीं, बस वो खुदा है ये जानता है। खुश होने की बात क्या, खुशी होने की बात क्या। वो नहीं जानता था कि मैं खुदा हूं, अब वो जान गया कि मैं खुदा हूं। बस वो नहीं जानता था कि मैं खुदा हूं, अब वो जान गया कि मैं खुदा हूं। इतना ही का फर्क होगा कि वो जान गया कि मैं खुदा हूं। वो नहीं जानता था कि मैं खुदा हूं, अब वो जान गया कि मैं खुदा हूं। अब ये जान गया कि मैं खुदा हूं, अब वो खुदा की तरह रहेगा। जैसे था वैसे ही रहेगा, जो खाता था वही खाएगा, जो पहनता था वही पहनेगा, जहां था वही रहेगा। मगर वो जान गया कि मैं खुदा हूं। ये जान जाने की वजह से, ये जान जाने की वजह से कि मैं खुदा हूं, बहुत फर्क आ जाएगा उसके अंदर। जबकि सब कुछ वही रहेगा, हाथ वही, पैर वही, आंख वही, कान वही, नाक वही, सारा सर से पांव तक वही रहेगा। जहाँ था वही रहेगा, जो था वही रहेगा। मगर जान गया कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि पहचान गया खुदा को, जान गया खुदा को, और खुदा हो गया। अब ये खुदा हो गया, खुदा को जानकर, खुदा को पहचान कर। और जो खुदा को जानकर, खुदा को पहचान कर खुदा हो गया, वो आज और अभी हुआ है ऐसा नहीं लगेगा। वो तो हमेशा से था, वो तो हमेशा से था और खुदा ही था। भूल गया था, बस अब उसे याद आ गया। भूल गया था, बस अब उसे याद आ गया। पहले भी खुदा था, अभी भी खुदा है। जानता नहीं था, अब जान गया। पहचानता नहीं था, पहचान गया। अब ये वो देखेगा अपने आप को बचपन से, जन्म से नहीं, माता पिता के बाद से नहीं, बल्कि तब से, जब से कुछ नहीं था, कोई नहीं था, तब से वो था। और जब कुछ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, तब भी वो रहेगा। और आज भी सब कुछ है, सब कोई है, और आज भी वही है। ये बात अब उस समय आ जाएगी, और यही बात को लेकर चलेगा कि मैं खुदा हूं, और मैं तब से हूं जब से कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब से मैं हूं। और जब कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, तब भी मैं रहूंगा। और अभी भी मैं हूं, वही, ये मैं नहीं हूं। बस इतना होगा कि ये मैं नहीं हूं, अब ये मैं नहीं हूं, अब ये मैं नहीं हूं। अब वो अपने आप को देखेगा, अपने आप को जानेगा, अपने आप को पहचानेगा। जब कुछ नहीं था, कोई नहीं था, तब वो था। जब कुछ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, तभी वो रहेगा। और आज भी है वो। सब कुछ रहते हुए भी, सब कोई के रहते हुए भी, वो एक अकेला तना खुदा है, और अपने आप को पहचानता है। वो एक अकेला तना खुदा है, वो अपने आप को पहचानता है, और सब खुदा है ये भी वो जानता है। सब कुछ खुदा है ये भी वो जानता है, क्योंकि सब वही है, सब कुछ वही है, सब वही है, सब कुछ वही है। अब ये पूरी तरह से जानता है, अच्छी तरह से जानता है। अब जिसे देखेगा वो खुद को ही देखेगा, जिसको भी देखेगा वो खुद को ही देखेगा। जैसे लगेगा कि चारों तरफ शीश महल है और उसमें वो नजर आता है। सब में वो देखेगा अपने आप को, सब में वो दिखाई देगा, और सब में देखेगा वो अपने आप को। सब वही है, सब कुछ वही है। ये हमेशा जानेगा, ये हमेशा जानेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं है, ऐसा कोई नहीं जो वो नहीं है। ये उसकी सच्चाई है, उसकी हकीकत है, और यही उस सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है।